निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? भारतीय मानक समय यानी क्या? भारतीय, भारतीय का मतलब हो गया भारत का, जो मानक का मतलब हो गया जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं कि टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है कि सपोज कर लीजिए आप किसी शहर में हो, मान लीजिए वो शहर है दिल्ली या वो शहर है रांची, कोई भी, तो रांची में अगर आप अपनी हथेली पर, आप इस तरह से अपनी हथेली पर ये पेन रख लो, तो ऐसे हमने पेन रख लिया और बाहर बाहर खुले आसमान में निकल गए जब धूप है, और हमने देखा कि ये पेन की परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। ओके, तो जब इस पेन की परछाई पूरी तरह से गायब हो गई तो इसका मतलब है सूरज बिल्कुल पेन के ठीक ऊपर है। तो जब सूरज किसी भी जगह के ठीक ऊपर होता है, किसी भी स्थान के ठीक ऊपर होता है, तो उस स्थान पर उस समय दोपहर के 12 बजते हैं, इसे ही मध्याह्न कहा जाता है। ओके, अब इस तरह से हम बात करें तो मध्याह्न यानी दोपहर के 12 बजे हर जगह का अलग अलग होगा, हर जगह का अलग अलग होगा। सबसे पहले दोपहर के 12 बजेंगे मिजोरम में, उसके बाद दोपहर के 12 बजेंगे त्रिपुरा में, उसके बाद दोपहर के 12 बजेंगे वेस्ट बंगाल में, उसके बाद दोपहर के 12 बजेंगे झारखंड रांची में, उसके बाद दोपहर के 12 बजेंगे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद दोपहर के 12 बजेंगे मध्य प्रदेश में, एंड सो ऑन, राजस्थान में, गुजरात में, इस तरह से। अब मध्य प्रदेश की ही बात कर ले हम। मध्य प्रदेश बहुत एक जो वाइड एरिया में फैला हुआ है, एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में भी रीवा में 12 अलग बजेंगे, मतलब रीवा में 12 पहले बजेगा और रतलाम में 12 बाद में बजेगा। रीवा में पहले बजेगा और रतलाम में, यहां देखो, यहां 12 पहले बजेगा, यहां 12 बाद में बजेगा। तो अब ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि जब हम कहेंगे अब 12 बज गया, तो फिर सामने वाले को यह भी क्लियर करना पड़ेगा कि किसका 12 बज गया। किसका 12 बज गया मतलब रीवा का 12 बज गया या रतलाम का 12 बज गया। तो भाई मेरे, इसलिए ना मान लेना पड़ा कि भारत का, तो भारत का 12 बजाने के लिए हमने क्या किया, ऐसे देखें, फिर से एक बार हम वही मैप पे लेके चलते हैं आपको। यहां भारत का 12 कैसे बजाएंगे, तो हमने कहा ना यहां का 12, ना यहां का 12, ना यहां का 12, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक मिड पॉइंट बना लो, और वहां जब 12 बजेगा, जब यहां पर 12 बजेगा, जब मैंने थोड़ा, अब आपके सामने मैप है ही तो मैं एक्चुअल में थोड़ा कर देता हूं कि ये तो भैया जब यहां 12 है, इस लाइन पर जब सूर्य की किरण सीधी चमकेगी, सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, तब 12 बजेगा, और जब यहां 12 बजेगा तब मान लेंगे, तब मान लिया जाएगा कि ये इस जगह का 12 नहीं है बल्कि ये भारत का 12 है। इसीलिए क्या, इसीलिए इस जगह को कहा गया क्या, मानक, मान लिया गया, मानक, भारतीय मानक समय। अब भारतीय मानक समय, अब फिर वहीं चलते हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि ये लाइन कौन सी है, ये कौन सी रेखा है, तो ये रेखा है 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री, ओके, नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इलाहाबाद से, नैनी से, आगे नीचे देखें हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, इसके बाद उसके नीचे देखो तो आप तेलंगाना से, उसके थोड़ा सा टच करता हुआ आंध्र प्रदेश से, ये हल्का सा उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुजरती है। यही हमारी भारतीय मानक समय रेखा है। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है।
इसका रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। अब कह क्या रहा है कि किस देशांतर के निकटतम है। अब अगर थोड़ा सा भी अपने को समझ होगा, मध्य प्रदेश का जो मैप है और मध्य प्रदेश का मैप ये देख लीजिए, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन के यहां के सबसे निकट क्या होगा। अब वैसे ये लाइन जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये रेखा हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। ओके, तो उसके बाद फिर कौन सा शहर उसके सबसे नजदीक आएगा, तो इसके नजदीक आएगा सीधी, उसके बाद आएगा रीवा। तो ऑप्शन में रीवा, रीवा ऑप्शन ही सही होगा। रीवा, रीवा विल बी द राइट आंसर। इसके बाद भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा, देखिए फिर वही रिपीट हो रहा है। तो मैं भाई क्या बोल रहा हूं आपसे, यही बोल रहा हूं ना कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ने से, प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न होते हैं उनको एक बार देख लेने से हमें फायदा क्या होता है। एक तो हमें यह पता चल जाता है कि बार बार क्या पूछा जा रहा है, दूसरा ये पता चल जाता है कि इनका पूछने का स्टैंडर्ड क्या है, और तीसरा कि अगर ये क्वेश्चन घुमाएंगे तो कितना घुमाएंगे, अगर ये प्रश्न घुमाएंगे भी तो कितना प्रश्न घुमाएंगे। ओके, तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा अब यहां साफ साफ लिख दिया है 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है, तो नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। ऑप्शन सही है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ओके, पटना जो है इस लाइन के इधर आ जाएगा। नागपुर की बात करूं तो नागपुर इस लाइन के थोड़ा सा, नागपुर जो है इस लाइन के थोड़ा सा इधर होगा। इसके बाद अगर मैं जो दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली भाई बहुत दूर होगा इस लाइन से। ओके, तो राइट आंसर विल बी इलाहाबाद।